साहब थे। जानते हो क्या हुआ था? 800 साल तक जिस मुल्क अखंड भारत में मुसलमान हुकूमत करता रहा है, उस हुकूमत करने वाले आखिरी मुगल ताजदार का नाम बहादुर शाह जफर है। क्या था? कनीजें, गुलाम, शराब, कबाब, अय्याशी, फुहाशी। जब पुर्तगालियों, अंग्रेजों की फौज दिल्ली के सरहद में दाखिल हो रही थी तो दिल्ली की हर गली में मुशायरा चल रहा था। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, दोबारा इरशाद तिबर्रा इरशाद। ऐसा कूटा ना, ऐसा कूटा बेटों को, बांध कर रखा बहादुर शाह जफर को। और जब सुबह नाश्ते का वक्त आया, दोनों बेटों को ज़िबा किया अंग्रेजों ने। और ज़िबा करने के बाद तश्तरी में खून आलूद सर रखा, बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया, नाश्ता कीजिए इसका। जब मुस्लिम कौम अपनी औकात भूली है तो दुनिया के लोगों ने इन्हें इनकी औकात बताई है। हम क्यों आज बेदस्तो पा हैं, यही वजह है। जब यूरोप में इल्म फन के बम फट रहे थे, बम, तो हमारे अखंड भारत का एक बादशाह अपनी बेगम की याद में हजारों करोड़ रुपए का ताजमहल बना रहा था। जब यूरोप में तहकीक गाहें, रिसर्च के स्कूल और इंस्टीट्यूट कायम हो रहे थे, तो हमारे यहाँ तबला वादक बिस्मिल्लाह, तानसेन गवैये के नए नए तर्ज पर जो है ताने बाने बुने जा रहे थे और अय्याशियों की सेज सजाई जा रही थी। ये मदरसे का भी जलसा है। जिन मदरसों को हमारी कौम ने नेगलेक्ट कर दिया, बड़ी हकीर नजर से लोग मदरसों को देखते हैं। मियाँ जी, इस देश के मांग में सिंदूर भरने वाले का नाम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं है, अल्लामा फजल हक खैराबादी। ये उलमा की कुर्बानियां थी, देश आजाद हुआ। तकरीबन 37,000 उलमाए किराम को दिल्ली से कराची तक शेर शाह सूरी रोड पर हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। तब जाकर के हमारे देश को आजादी मिली थी। जो भिखारी लोग थे आज वो हाकिम बन गए। तुम्हारा क्या हिस्सा है? और ऐसा बेवकूफ बनाते देशवासियों को, भांग पिला दिया है धर्म का, झुंझुना पकड़ा दिया, पगलाए फिरते रहो, हैं? पगलाए फिरते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो। हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे इंग्लैंड में, बर्तानिया में, कनाडा में, जर्मनी में, और तुम मरो, कटो, लड़ो, बस। ये धर्म वो धर्म, ये धर्म वो धर्म, यही हो रहा है। 8 साल से पगलाए हुए हैं लोग, 8 साल से। हम में का कोई एक बादशाह 800 साल में एक भी पगला गया होता ना, तो नक्शा दूसरा होता। शुक्र मनाओ कोई पगलाया नहीं, इसलिए कि इस्लाम जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती किसी को मुसलमान बना दे ना, तो मुसलमान माना ही नहीं जाता है। अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, गजाली दौरा, पाकिस्तान की सरजमीन के आलिम दीन, कभी हिंदुस्तान के हुआ करते थे। उनके शहजादे अल्लामा अहमद हामिद सईद काज़मी से मेरी मुलाकात जब दुबई में हुई 1994 के लास्ट में, तो अपना एक वाकया उन्होंने सुनाया कि मौलाना मैं यूरोप गया था एक मुल्क में, मैंने सुना वहाँ एक बहुत बड़ा काबिल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, ईसाई जो था वो मुसलमान हो गया। तो फरमाते में तजस्सुस था कि मैं उससे मिलूं और ये पूछूं तू मुसलमान क्यों हुआ। बड़ी दिक्कत लोग पैदा करें, अरे इस्लाम तलवार से फैला है, ये धर्म परिवर्तन लोग करवा रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है। हिंदुस्तान के 29 स्टेट का मुख्यमंत्री गैर मुस्लिम, उप मुख्यमंत्री गैर मुस्लिम, फोर्स में जितनी भी फोर्स हमारे देश की हैं 98% वही लोग, यानी कि
14 से 16% मुसलमानों से देश के 86% और 84% जनता को डराया जा रहा है। इसे दुनिया के अंदर पागलपन न कहा जाए तो क्या कहा जाए? फिर जोश में नहीं आता तो पाकिस्तान का पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे किस बेवकूफ की बात करते हो हमारे सामने यार? हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है उतनी पूरी आबादी पाकिस्तान की है। क्यों हमारे भारत देश को डराया जा रहा है पाकिस्तान से? जितनी फोर्स हमारे मुल्क की है ना, उतनी पूरी आबादी पाकिस्तान की है। तो यहां तो पाकिस्तान, ओ फलाने खान, ओ फलाने खान। जरा इधर भी लाल आंख दिखा लीजिए। 80 किलोमीटर तक गलवान की पहाड़ी को कब्जा करके बैठा है, और जनाब आली का जो 56 इंच का सीना था ना, वो फुसफुसा हो गया, धुआं निकल गया, धुआं। कभी डर के मारे ऐसे तिरछे भी चाइना की तरफ नहीं देखते कि आंख ना फोड़ दे वो। और पाकिस्तान पाकिस्तान ओ पाकिस्तान, मत धूल झोंको कौम की आंखों में। पाकिस्तान कोई हैसियत हमारे देश के सामने नहीं रखता है।